हेलो दोस्तों, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी ने देखा है कि पटवारी की भर्ती आ गई। कब आई थी? पिछली बार ये पटवारी भर्ती 2019 में आई थी। कब आई थी पटवारी की भर्ती? पटवारी की भर्ती 2019 में आई थी। उसके बाद अब घोषणा हुई है पटवारी भर्ती की। तो पटवारी भर्ती अब आई है। कितने पदों पर आई है? यह 3000 पदों पर आई है, यानी 2900 कुछ पदों पर है, यानी लगभग 3000 पदों के ऊपर यह भर्ती आई है। और बता रहे हैं कि इसके एग्ज़ाम 2024 तक हो जानी है। पिछली बार जब 2019 में कहा गया था कि 2020 में एग्ज़ाम होगी, तो 100% 2020 में इसकी एग्ज़ाम हो गई थी। ये नहीं, आप ये ना सोचें कि इसकी एग्ज़ाम आगे हो जाएगी या हट जाएगी, ऐसा नहीं है। तो आप क्या करें, एग्ज़ाम डेट आए, ये डेट की टेंशन ना करें। आप अभी से डेट की टेंशन ना करें कि कब एग्ज़ाम फॉर्म आएंगे, उसके बाद हम फॉर्म भरें और उसके बाद से हम तैयारी करें। ऐसा नहीं करना है। जो लोग पटवारी की भर्ती देने में इंटरेस्टेड हैं, वो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। तैयारी स्टार्ट करने से क्या है कि जब आप लोग अभी से तैयारी करोगे, तो जब लोग तैयारी करने लगेंगे, जब वैकेंसी आने लगेगी, तो जब लोगों का सिलेबस शुरू होगा, तब आप टेस्ट देना चालू कर देना, क्योंकि टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टेस्ट से ही हमारे पता चलता है कि हमने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा, किस टॉपिक में हमारी वीकनेस है। तो ऐसे में हमें ऐसा ध्यान रखना चाहिए। और 2019 का जो सिलेबस था, वो ही सिलेबस रहने वाला। हर बार सिलेबस चेंज नहीं होता। हाँ, एक दो टॉपिक हट सकते हैं या जुड़ सकते हैं, लेकिन उससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप ये लोग ये भी ना सोचें कि जब इसका सिलेबस आएगा, जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, तब हम तैयारी करना शुरू कर देंगे। नहीं, आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। और ख़ास बात आपके लिए ये कि जिन लोगों का सीटेट नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए है कि इसमें सीटेट की आवश्यकता नहीं है। इसमें सीटेट आपको देने की सीटेट की आवश्यकता नहीं है। सीटेट इसमें नहीं लगेगा, कोई ज़रूरी नहीं है आप सीटेट पास हो। अगर आपके पास सीटेट नहीं है तो भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो और आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी है। अब इसका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है? इसका सिलेबस में एक तो जनरल साइंस पूछी जाएगी। क्या पूछी जाएगी? जनरल साइंस पूछी जाएगी। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी ये हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी किसकी पूछी जाएगी? इंडिया की पूछी जाएगी। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर ये किसका है? ये इंडिया का है। यानी इंडिया जीके के अंदर आपको हिस्ट्री के अंदर कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, पॉलिटी के दिए गए हैं, ज्योग्राफी के इंडिया के। और ये कितने नंबर के रहने वाले हैं? ये आपके 25 नंबर 25 इसके आएंगे। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है इसके 38 आएंगे, यानी 25% ये अपना वेटेज रखेंगे और 38 इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कितने मार्क्स के होंगे? 76 मार्क्स के। ठीक है। और राजस्थान में से वही पूछा जाएगा। राजस्थान में क्या? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी ऑफ राजस्थान, ये सब इनमें से पूछा जाएगा। कितने वेटेज रखने वाले हैं? 20%। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 30 और टोटल मार्क्स कितने रहने वाले हैं? 60। थर्ड पार्ट रहेगा जनरल इंग्लिश और हिंदी, जिसमें से 15 क्वेश्चन आएंगे। 15% का यह रखेगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 22 और टोटल नंबर 44 के। मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी, यानी मैथ, रीजनिंग और मैथ इसके अंदर से पूछा जाएगा, जिसमें से 30% मैथ और रीजनिंग रखने वाले हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि पिछले पेपर के अंदर मैथ के क्वेश्चन कम आए थे और रीजनिंग के ज़्यादा आए थे। रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, मैथ के कम पूछे गए थे। लेकिन आप इस डर से मत रहना कि हम मैथ की वजह से तैयारी नहीं करें, नहीं, और साथ में मैथ को छोड़े भी नहीं। तो मैथ की पिछली बार कम पूछे गए, इस बार का हो सकता है वो ज़्यादा भी पूछ ले, लेकिन 30% इसका वेटेज रहने वाला है, यानी कि 45 नंबर और टोटल मार्क्स 90। और बेसिक कंप्यूटर इसमें से पूछा जाएगा, यानी 10%, 15 नंबर के। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 15 होंगे और 30 नंबर के ये पूछे जाएंगे। ये हैं जो इनमें से पूछे जाएंगे। और ये इन सारे के आपको मैं बताती हूँ, इनकी फुल डिटेल भी बताती हूँ कि इसमें से कौन कौन से आपके टॉपिक आएंगे।
और हम देखते हैं कि टॉपिक से बाहर भी हम देखते हैं कि कहीं टॉपिक से बाहर क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो मैं आपके डाउट के लिए बता दूं कि टॉपिक से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता, एक भी क्वेश्चन टॉपिक से बाहर नहीं आता। अगर आता है तो क्वेश्चन डिलीट होता है, 100% क्वेश्चन डिलीट होता है। तो आप फालतू में के अंदर मैटर इकट्ठा नहीं करें। जो इसका टॉपिक वाइज सिलेबस है उसको अपने सिलेबस को एक कागज़ पर लिखें और टेबल के ऊपर चिपका दें, और ये फोकस करें कि हमें पटवारी की एग्ज़ाम अब की बार क्लियर ही करनी है। पिछली बार लेडीज़ों की जो कट ऑफ गई थी वो जनरल की 205 गई थी। कितनी गई थी? 205 गई थी, और मेल की शायद 215 या 200 के 20 के लगभग थी, 215-220 के लगभग इनकी कट ऑफ गई थी। तो आप ये भी ना देखें कि इनकी वजह से कट ऑफ हाई जाती है, ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती है। तो आप इनकी अच्छे से तैयारी करें। अब देखते हैं इनका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। सिलेबस इसके अंदर पूछा जाएगा जनरल साइंस, हिस्ट्री और पॉलिटी के अंदर से पूछा जाएगा आपको विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व, दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार व पोषण और स्वास्थ्य और देखभाल। इनमें से नॉर्मली जो जीके के क्वेश्चन आते हैं साइंस में वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई हार्ड आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। हिस्ट्री में आएगा प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक यानी 18वीं शताब्दी से मध्य तक। कब? 18वीं शताब्दी से मध्य तक आपको पूछा जाना है। और भारतीय संविधान, राजनीति व्यवस्था, शासन प्रणाली, संवैधानिक विकास, ये आपसे पूछा जाना है। भारत की भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरण एवं परिस्थिति परिवर्तन में इनके प्रभाव और जनरल नॉलेज। ये कौन से पार्ट? इंडिया वाले पार्ट में फर्स्ट पार्ट के अंदर आप रहने वाला है। तो इस सिलेबस को आप नोट कर लें और लिख के एकदम टॉपिक के निशान लगाते हुए तैयारी करने के लिए लग जाए। कंपटीशन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब ये नहीं है कि एग्ज़ाम के 3 महीने बाद आप तैयारी कर लोगे और एग्ज़ाम पास कर लोगे, ऐसा नहीं है। फिर हम पार्ट नंबर 2 में देखते हैं कि क्या पूछने वाले हैं। इसके अंदर से ज्योग्राफी में, हिस्ट्री कल्चर में आएगा राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त व राज्य सूचना आयोग, लोक नीति। यानी राजस्थान की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें से ये क्वेश्चन आएंगे। सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण, राजनीतिक एकीकरण, लोक कलाएं, चित्रकलाएं, हस्तशिल्प और स्थापत्य कला, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, राजस्थान संस्कृति और विरासत, साहित्य, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत और लोक देवता, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। इसके अंदर पार्ट 2 के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्ट और कल्चर के अंदर। सबसे ज़्यादा इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्ट कल्चर, उसके बाद हिस्ट्री में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें आर्ट कल्चर को तो एकदम अपनी अंगुलियों पे कर लेना है जिससे कि हमारा क्वेश्चन गलत नहीं हो। फिर है जनरल इंग्लिश और हिंदी में। सामान्य हिंदी में संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय और प्रत्यय को पृथक करना, इनकी पहचान करना, सामासिक पद यानी समास, शब्द युग्मों के अर्थभेद, पर्यायवाचक शब्द, विलोम शब्द, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, ये ग्रामर के रहने वाले हैं। ये सारी ग्रामर मैंने इसी चैनल पर यूट्यूब पे करवा रखी है। ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं है, ओनली 5-10 मिनट के वीडियो हैं, आप उनको ज़रूर देखें। इनसे आपकी ग्रामर अच्छी हो जाएगी, इसलिए आप ज़रूर देखें। फिर आगे देखते हैं कि हिंदी के कौन से टॉपिक रह गए हैं। वो हैं वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द, पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्दों के समक्ष हिंदी शब्द और मुहावरे व लोकोक्तियाँ। ये तीनों टॉपिक मैंने नहीं करवाए हैं, ये भी आपको क्लासें दे दी जाएंगी, इसलिए आप इसी चैनल पर बने रहिए और पूरी हिंदी ग्रामर फ्री निःशुल्क में पढ़िए। जनरल इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाएंगे, करेक्शन ऑफ कॉमन एरर पूछा जाएगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेज एंड आइटम्स आपसे पूछे जाएंगे। ये टोटल 44 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं, यानी 22 नंबर के क्वेश्चन दोनों रहने वाले हैं। कौन से? हिंदी एंड इंग्लिश वाले। फिर हमारा मेंटल एबिलिटी रीजनिंग में और बेसिक न्यूमेरिक एफिशिएंसी यानी मैथ के अंदर पूछे जाएंगे। मेकिंग सीरियस, फिंगर मैट्रिक्स, अल्फ़ाबेट टेस्ट, पैसेज एंड कैलकुलेशन, ये आपसे हमसे पूछे जाएंगे।
और पूछा जाएगा इसमें ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिस्कोडिंग, डायरेक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, नंबरिंग रैंकिंग, मेकिंग जजमेंट, लॉजिकल अरेंजमेंट एंड वर्ड, स्टेरिंग द मिसिंग कैरेक्टर नंबर, मैथमेटिक ऑपरेशन, एवरेज, रेशो। ये मैथ में से पूछा जाएगा कि एवरेज आएगा, रेशो आएगा, एरिया एंड वैल्यू, परसेंटेज पूछा जाएगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और अंडरली मेथड। ये किस में आएंगे? ये टॉपिक मैथ में आएंगे। सिर्फ ये वाले टॉपिक मैथ के हैं, बाकी सब किसके हैं? रीजनिंग के हैं। बाकी सब रीजनिंग के रहने वाले हैं। और इसमें से क्या पूछा जाएगा? बेसिक कंप्यूटर के अंदर से ये 5 टॉपिक हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम, रैम, रोम, बेसिक कंप्यूटर के बारे में, MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल शीट, पावर पॉइंट, इनके बारे में बेसिक, यानी इसमें पूछा गया था। RSCIT जरूरी है तो RSCIT का ही इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता, तो इसलिए ये सब इसमें आने वाले हैं। और इसमें ज़रूरत क्या है? इसमें CTET की तो आवश्यकता नहीं है, CTET की आवश्यकता नहीं है, पर आपको RSCIT की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। RSCIT आपके पास होना चाहिए, CTET की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप ये फॉर्म फिल आप अगर करना चाहते हैं तो इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दें। इसकी तैयारी आप अभी से शुरू कर दो। मैंने हिंदी ग्रामर की क्लासें मैंने इसे यूट्यूब पर दे दी है। संधि हमारी हो गई, प्रत्यय हमारा हो गया, शब्दशुद्धि हमारी हो गई, और बाकी भी जैसे आप बोलोगे वैसे आपको क्लासें दे दी जाएगी। और जल्द राजस्थान के हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर के क्वेश्चन मैंने चालू कर रखे, क्वेश्चन सीरीज चालू कर रखे हैं। उन क्वेश्चनों में एक ही क्वेश्चन के 4-5 जितने व्याख्या हो सके वो पूरी व्याख्या मैंने करवाई है क्वेश्चन के साथ, तो वो ज़रूर देखिए, उसको देखना नहीं भूलें। क्योंकि अगर आप एक टॉपिक पढ़ते हो और उस क्लास को एक टॉपिक पढ़ने के बाद देखते हो तो आपका टॉपिक भी रिवीजन हो जाता है, और साथ में आपके क्वेश्चन के भी आपको रिपीट हो जाते हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना। आज की क्लास यहीं करते हैं ख़त्म। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।